जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग संसद के बारे में पढ़ रहे थे, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अगर आप लोग इससे पहले वाला क्लास नहीं किए तो जाकर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, संसद और राज्यसभा लोकसभा क्लास। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग आर्टिकल 88 के बारे में, आर्टिकल 88 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 89। तो आर्टिकल 89 में कहा गया है, अनुच्छेद 89 में कहा गया है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोग बताए थे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो देखिए, जैसे है संसद, संसद का दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीट होती है और राज्यसभा में 245। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जो हम उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे। तो यहाँ पे एक बार और बता रहे हैं, जो राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, यहाँ पे राज्यसभा तो 245 सीट है, मतलब कि यहाँ पे 245 सांसद बैठे हैं। अब इन 245 पे उसका एक मुखिया तो होना चाहिए, उसको नियंत्रण करने वाला तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे संसद, यहाँ पे जो 245 का जो हेड होगा, मुखिया होगा, वही होगा सभापति। और ये जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं, सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, वो बाहर से आते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा के होते हैं, लोकसभा के जो मेन होते हैं, हेड होते हैं, उनको सभापति नहीं कहेंगे, बल्कि उनको कहेंगे लोकसभा स्पीकर, मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष। इनको कहा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, जो सभापति आते हैं बाहर से आते हैं, लेकिन जो ये लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, इन्हीं 545 में से कोई एक सीनियर रहता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन सभापति जो है बाहर से आते हैं। अब इसमें जो सभापति बाहर से आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सभापति अनुपस्थित रहे, तो इनका जो कार्यभार है कौन संभालेगा। तो सभापति के अनुपस्थित में इन्हीं 245 में से एक मेन होगा उपसभापति, उसको बनाया जाएगा उपसभापति। सभापति के अनुपस्थित में इनको उपसभापति जो है, उपसभापति सभापति का कार्य करता है। लेकिन जो सभापति होते हैं ये तो उपराष्ट्रपति होते हैं, और सभापति कहीं चले गए तो उपसभापति सभापति बन जाएगा। लेकिन उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति नहीं कहलाएगा, बस सभापति ही कहलाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई विधेयक जो है, कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास होकर कोई विधेयक गया राज्यसभा में, और राज्यसभा में विधेयक गया, और विधेयक को दोनों से वोट मिला 101/2। मतलब कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, आधे सदस्य कह रहे हैं कि विधेयक को पास होना चाहिए, और आधे सदस्य कह रहे हैं विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा से तो पास हो गया विधेयक, राज्यसभा में जाकर अटक गया, दोनों बराबर बराबर, आधा कह रहे हैं कि पास होगा, आधा कह रहे हैं नहीं होगा। तब ये तो बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। तो इस पे जो विधेयक है पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका जो निर्णय है सभापति करते हैं, सभापति इसका निर्णय करते हैं। और सभापति वोट देते हैं कि विधेयक पास होना चाहिए नहीं पास होना चाहिए। सभापति निर्णय लेते हैं कि, मतलब सभापति मत देंगे और इस पे मत देंगे तो पास हो जाएगा, और इसको देंगे तो नहीं पास होगा। तो सभापति के इस मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है, कि सभापति अपना मत देते हैं। अब यहीं पे जो लोकसभा होता है, हम लोकसभा जो पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 93 में दिया गया, आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया है। तो इससे पहले जो है आर्टिकल जो है 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में तो पढ़ लिए। अब हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो बीच का 3 है, इसमें कुछ खास नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आर्टिकल 90 में कहा गया उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर क्या करना चाहिए। आर्टिकल 91 में कहा गया सभापति के पद का कर्तव्य, मतलब सभापति के क्या क्या कर्तव्य है ये बताया गया है। तो सभापति का यही कर्तव्य है कि सबको मतलब नियंत्रण रखना, यही सब कर्तव्य है। अब देखिए आर्टिकल 93 में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। यहाँ पे राज्यसभा के जो मेन होता है इसको सभापति कहते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है सभापति बनते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है उपराष्ट्रपति को, सभापति क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए अध्यक्ष, लोकसभा का दो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अंदर से ही 545 में से ही एक कोई मेन होता है, और इसी में से लोकसभा के उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। इसी में से लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। और मान लीजिए और कोई विधेयक राज्यसभा से पास हो गया,
और राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ गया। अब इस विधेयक पे आधे लोग कह रहे हैं कि इसको पास होना चाहिए और आधे लोग कह रहे हैं इसको पास नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा? तब देखिए यहाँ पे तो सभापति जो है अपना मत देकर इसको निर्णय ले देते थे, लेकिन यहाँ पे लोकसभा में अगर आ गया आधे सहमत है आधे सहमत नहीं है, तभी यहाँ पे लोकसभा के 2 अध्यक्ष होते हैं, वो अपना मत देंगे कि नहीं देंगे? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना मत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये लोकसभा के ही सदस्य हैं। अध्यक्ष जो है अपना मत दे देते हैं कि मतलब निर्णय दे देते हैं कौन सा सही होगा, लेकिन अपना वोट नहीं देते हैं। तब देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष है इनकी क्या क्या शक्तियाँ है और सभापति की क्या शक्ति है, तो दोनों के पास ज़्यादा ही शक्तियाँ है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ ज़्यादा और शक्तियाँ है। अब यहाँ पे दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों सदस्यों को मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जितने सारे सांसद होते हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाल है, अब वहाँ पे दोनों मतलब कि 545 245 जब बैठेंगे तो वहाँ पे शोर शराबा होगा, तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष इस शोर शराबा को नियंत्रण करते हैं। और अगर देखिए और इसमें से कोई संसद जो है, मान लीजिए इसमें से कोई एक संसद चला गया कहीं और वो 60 दिन तक बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रह गया, तब उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी, सदस्यता। अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी सांसद अगर 6 महीने तक गायब हो गया, बिना अनुपस्थित हो गया, बिना किसी कारण बताए, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उसको आना ही पड़ेगा लोकसभा या राज्यसभा में। अब यहाँ पे जो लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियाँ है इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे जो लोकसभा की शक्तियाँ है, ये लोकसभा में बैठक पर नियंत्रण करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई हॉल है या फिर कोई क्लास ही है, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ के जो टीचर है वही तो उस पर नियंत्रण करेंगे। तो यहाँ के समझिए कि यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं उसका नियंत्रण जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं। अब यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष अगर न रहे तो उनका उपाध्यक्ष करते हैं, और उपाध्यक्ष भी न रहे तो लोकसभा में से जो 5 जो सीनियर होंगे, 5 सीनियर सांसद होंगे, उनमें से कोई एक को राष्ट्रपति चुनेगा, वही लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। अब यहाँ पे उस पर बैठक के नियंत्रण मतलब कि नियंत्रित करेंगे किस तरह बैठना है, सीधा बैठो, मतलब कि बैठक पर नियंत्रण करेंगे और अपना जो है शोर शराबा होने से मतलब कि इस पर नियंत्रण करेंगे। अब यहाँ पे कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इस पर करेंगे। मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इस पर निर्णय लेंगे कि धन विधेयक रहेगा कि नहीं रहेगा। धन विधेयक है कि नहीं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किसी भी सांसद के मतलब लोकसभा के किसी भी सांसद को जो है नियुक्त करते हैं विदेश जाने के लिए। अगर लोकसभा के जो अध्यक्ष कहेंगे कि इस सांसद को विदेश जाना है तो विदेश जाएगा सांसद। अब सांसद अगर बिना बताए गायब हो गया, विदेश चला गया या फिर 60 दिनों तक अनुपस्थित रह गया तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे। अब यहाँ पे धन विधेयक है कि नहीं ये जानकारी जो है मतलब इस पर नियंत्रण जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। यहाँ पे सचिवालय जो होता है लोकसभा का अधीन होता है। सचिवालय जो है लोकसभा के अधीन होता है। ये विधेयक धन विधेयक है ना, इस पर भी नियंत्रण लोकसभा करता है। सचिवालय भी लोकसभा का अधीन होता है। और यहाँ पे एक संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन समझिए क्या होता है। मान लीजिए 545 और ये 245, ये हो गया आपका 790। संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा के जब सब सांसद बैठेंगे 790 और इनकी जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, न कि सभापति करेंगे। यानी संयुक्त अधिवेशन में ये होता है कि कुछ निर्णय लेना होता है, सबको एक संयुक्त अधिवेशन करके सब सांसद एक साथ बैठ जाते हैं और उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं मत नहीं दे सकते, अपना वोट नहीं दे सकते लोकसभा में, लेकिन निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे एक होता है प्रोटम स्पीकर। जो प्रोटम स्पीकर होते हैं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होते हैं, सबसे वरिष्ठ जो होते हैं लोकसभा के वही होते हैं प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर का क्या कार्य है, इसका ये कार्य है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराते हैं कि इन 545 में से कौन अध्यक्ष बनेगा कौन उपाध्यक्ष बनेगा। तो जैसे 545 लोग बैठे हैं तो प्रोटम स्पीकर आके भाषण देंगे, कहेंगे कि
सबको जो प्रोटेम स्पीकर हैं सब जितने 545 है 545 को शपथ दिलाएंगे कि संसद की संप्रभुता को बचाए रखना है, शपथ दिलाएंगे और शपथ दिला के उसमें से कहेंगे कि आप जिसको उसमें से कुछ लोगों को कुछ जो वरिष्ठ होंगे उसको निकाल दिया जाएगा बाहर, मतलब कि उसको आगे कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इन लोगों में से किसी को भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनना है। तब उनके सामने एक बटन रहता है, बटन दबाते हैं और जिस पे ज़्यादा उठ जाता है वही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनता है। तो प्रोटेम स्पीकर जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवा देते हैं, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हो जाता है तब इनको क्या शपथ दोबारा दिलाया जाएगा? नहीं। जब ये प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाते हैं 545 लोगों को, तो इन्हीं 545 में तो ये दोनों शामिल होता है। अब ये दोनों इसमें शामिल होता है तो ये दोनों भी शपथ ले लिया होगा और जैसे दोनों शपथ ले लिया होगा उसके बाद से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गया तो दोबारा शपथ थोड़ी लेगा। तो प्रोटेम स्पीकर का मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो है चुनाव करा देना। और प्रोटेम स्पीकर जो है राष्ट्रपति से शपथ लेता है और प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति से शपथ लेता है और लोकसभा में शपथ दिलाता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट जाता है, अपने पद से हट जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आर्टिकल 89 से आर्टिकल 93 तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 94 से, और इसमें जैसे इसमें से अगर कोई भी संसद का जो सदस्य है कोई भी गायब हो गया 60 दिनों तक तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और इसमें दल बदल क्या होता है इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।